12वीं तक का बच्चा, नई शिक्षा नीति ये बताती है कि 12वीं तक का बच्चा जो है वो जब स्कूल से निकलेगा तो उसके हाथ में किसी प्रकार का एक कौशल आवश्यक रूप से होगा ताकि वो बाहर जाकर उस कौशल के माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त कर सके, कमा सकता है। ठीक। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत में 14,500 विद्यालयों का चयन किया है। इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत नए जो शिक्षा के घटक हैं उनकी पूर्ति होगी, उनके अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो साथियों, अपने क्षेत्र में सबसे बड़े खुशी की बात और अपने सौभाग्य की बात है कि हमारे नौहर का श्री हजारीमल जोरमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस पीएम श्री योजना के लिए चयनित हुआ है। तो हम इस योजना के बारे में बात करने के लिए आज इस विद्यालय में पहुंचे हैं और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र जी मिश्रा से इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो साथियों, महेंद्र जी मिश्रा से बातचीत करने के लिए हम चलते हैं, उनके साथ रूबरू होते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्षेत्र के सबसे बड़े विद्यालय में। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले तो आपको हमारे नौहर जगत चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपका विद्यालय इस योजना के लिए चयनित हुआ है। बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बधाई के लिए। तो सर, जैसा कि हमारे दर्शकों में जिज्ञासा है कि इस योजना के लिए ब्लॉक में और बहुत से विद्यालय हैं, तो आपके ही विद्यालय का चयन क्यों हुआ? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने शर्मा जी पूछा है। जी सर। दरअसल जैसे योजना लॉन्च हुई थी तो इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया गया था कि जो भी विद्यालय इच्छुक हों वो ऑनलाइन आवेदन इस संबंध में करें और उस आवेदन में प्रत्येक चीज के अंक निर्धारित थे। जी। तो जिस विद्यालय के जितने अधिक अंक थे उसके अनुसार इन विद्यालयों का पीएम के लिए चयन हुआ। तो ये हमारा विद्यालय निश्चित रूप से इसमें आगे था। जी। तो ये इसका चयन हुआ। बहुत ही अच्छी बात कि इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार था। जी। एक उनकी सरकार की तरफ से एक योजना तैयार थी कि उसमें जो मानक थे उन मानक को जो पूरा करेगा वो विद्यालय के लिए चयनित होगा। अलग अलग मानक थे और उनके अंक भी निर्धारित थे। तो जिस विद्यालय ने भी जो मानक पूरे किए उसके अनुसार उनको प्रदान किए गए और अंकों के आधार पर ये चयन किया गया। हाँ, तो गुरु जी, मैं कुछ बताऊंगा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह जो पीएम श्री योजना है, यह पीएम श्री योजना क्या है, यह सरकार ने क्यों प्रारंभ की है और आगे इसका क्या नतीजा होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी। देखिए, असल में पीएम श्री योजना जो 5 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर में लागू की गई है, शिक्षक दिवस के मौके पर। जी सर। और इसका मूल उद्देश्य था कि जो NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 को मॉडल स्कूल के रूप में पहले इन विद्यालयों में लागू करना जी, और उसके बाद इन विद्यालयों से दूसरे विद्यालयों में नई शिक्षा नीति को जो है लागू करना। तो प्रत्येक ब्लॉक में एक सीनियर स्कूल और एक मिडिल स्कूल इस योजना के तहत चयनित की गई है और इनका मूल उद्देश्य है कि एक मॉडल स्कूल के रूप में इनको विकसित किया जाए और नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो इनके माध्यम से लागू किया जाए। तो मुझे इस नई शिक्षा नीति के तहत जो मॉडल स्कूल के रूप में इसको विकसित करेंगे विद्यालय को, तो इसके लिए इसमें पीएम श्री में बजट क्या है सर? जी, देखिए, इन स्कूलों को विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपए का? जी, 2 करोड़ रुपए के माध्यम से इन स्कूलों को विविध प्रकार की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जी जी। तो इस विद्यालय में 2 करोड़ के बजट से यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएगी और बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए किस प्रकार से आप यहाँ क्या क्या इस धनराशि को आप खर्च करना चाहेंगे? जी, देखिए,
बजट के मामले में बहुत सारी बातें तो पहले से विभाग द्वारा तय की गई जी 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 और कुछ आवश्यकताएं विद्यालय के द्वारा जो है जी वो सर। मांगी गई है। जी जी तो इसके अंदर देखिए एक तो बड़ी राशि का जो उपयोग है वो नई शिक्षा नीति के अंदर है, जो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है जी। उसको पूरा करने के लिए इसमें लगेगा। जी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये क्लासेस जो है वो अब हमारे विद्यालय में शुरू हो जाएंगी। जी जी तो इनके लिए 3 बड़े कक्ष, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स, जी। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, तो जी। एक राशि उसमें जाएगी। इसके अतिरिक्त चूंकि ये स्कूल ग्रीन स्कूल होंगे जी। तो यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो लगाया जाएगा। जी, जी। हरा भरा बनाने के लिए भी एक राशि जो वो खर्च की जाएगी। जी जी उसके अलावा बड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है डिजिटलाइजेशन, हाँ जी। यानी हमारे विद्यालय में अब जो लाइब्रेरी होगी वो डिजिटल होगी, लाइब्रेरी डिजिटल डिजिटल उसके होगी। अंदर जो है वो आपके टैबलेट्स के होंगे और किताबें जो है वो बच्चे सीधे किताबों से नहीं पढ़कर उन टैबलेट्स के माध्यम से वो किताबें लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। यानी कि बच्चों को जो बच्चा चाहेगा उसको पुस्तक उपलब्ध होगी। लेकिन मूल रूप से जो आधुनिक तकनीकी है उस तकनीकी का जो है भरपूर इस्तेमाल एजुकेशन में किया जाएगा। जी इसके अलावा कक्षा कक्षों में स्मार्ट बोर्ड, जी अच्छा, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होगी। बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड। इसके अलावा जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं जी। उनको अत्याधुनिक बनाया जाएगा जी। और उसके अंदर जो उच्च तकनीकी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे उस स्मार्ट बोर्ड को प्ले करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए शायद अध्यापकों भी कुछ कोई प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जी सर? देखिए, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह चलाना जो है इसके अंदर कोई बहुत लंबे चौड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। जी 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 लेकिन जहाँ तकनीकी प्रशिक्षण की यदि आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जी जी अच्छा, तो इतना बड़ा अच्छा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है जी। इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत विद्यालय का, तो इस विद्यालय में किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेने के पात्र होंगे, कौन सी कक्षा में वो उनको प्रवेश दिया जाएगा? जी देखिए, जहाँ तक पात्रता की बात है जी तो ये एक राजकीय विद्यालय है जी। जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो प्रवेश ले सकता है, उसके लिए किसी निश्चित पात्रता की आवश्यकता नहीं है। नहीं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हमारे विद्यालय में जो भी बच्चा पहले आओ पाओ के आधार पर जो है वो प्रवेश पा सकता है। ये जो योजना है, ये योजना तो प्रथम कक्षा से या एलकेजी या यूकेजी उससे प्रारंभ होगी? सारी कक्षाओं के लिए ये कक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर और उच्चतम 12वीं कक्षा तक के लिए सभी कक्षाओं के सभी लिए? कक्षाओं के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, जब बच्चे इसमें क्या बालक और बालिकाओं के लिए कोई अलग मानक है या कोई पहले आओ पहले पाओ के आधार पर? देखिए, इसमें इस प्रकार का कोई मानक या कोई पात्रता नहीं है जी। क्योंकि ये एक सह शिक्षा विद्यालय है जी। तो इसमें लड़के या लड़की के लिए भी कोई विशेष मानक नहीं जी। है। जो भी पहले आएगा उसका प्रवेश इस विद्यालय में होगा। जी, जब बच्चे ने इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर दिया इस योजना के तहत, जी। तो उसके जो शैक्षणिक उन्नयन के लिए तो आपने बता दिया कि नई तकनीक से उनका ये उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा जी। और जो बोर्ड है वो भी स्मार्ट बोर्ड होगा। तो इसके अतिरिक्त बच्चों को क्या कुछ भ्रमणता इत्यादि ऐसा कुछ भी मौका दिया जाएगा? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये एजुकेशन के संबंध में आपने किया है। जी जी एजुकेशन का सही जो मतलब है वो है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो आपको जो बताया भाई, ये डिजिटल तकनीकी के माध्यम से तो बच्चों को शिक्षण कराया जाएगा। जी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में इतने सारे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो किया जा सके। तो इसके अंदर बच्चों को ऐतिहासिक और जो अपने एजुकेशनल टूल्स हैं वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों को खेल के मामले में जो है वो विशेष प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल के लिए एक अच्छा बजट विभाग जो है वो उपलब्ध करवाएगा। जी। बच्चों के लिए खेल से संबंधित जो उपकरण हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी हमारी उच्च तकनीकी के माध्यम से जो है विकसित की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से हम विषय विशेषज्ञों को बुलाकर, अच्छा, बाहर से विषय विशेषज्ञ भी उपलब्ध होंगे? बिल्कुल, इसके अंदर ये प्रावधान है जी, कि जी। हम बाहर से विषय विशेषज्ञों को बुलाकर समय समय पर इस प्रकार के सेमिनार्स जो है वो जी। बच्चों के लिए आयोजित करें ताकि बच्चे और ज्यादा अपना विकास कर पाए। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि इस नई जो पीएम श्री योजना के तहत बालक जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह अपने प्रत्येक विषय को विषय विशेषज्ञों की सहायता से अपनी संपूर्ण जो समस्याएं हैं वो हल कर सकेगा। तो अब हमारे जो दर्शक हैं उनकी एक जिज्ञासा और है गुरुजी, आप बताएं कि जब ये तो बात होगी शैक्षणिक स्तर की, और इसके अलावा जैसा कि हमारे शिक्षा नीति में ऐसा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का जिम्मा भी हम
आप सब अध्यापकों पर है, तो इसको लेकर के बच्चे की शारीरिक शिक्षा के लिए इसमें क्या प्रावधान है? जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुखपाल जी बताया जी। कि खेलों पर भी इस योजना में विशेष बल दिया गया है। जी, जैसे खेल मैदान अगर किसी विद्यालय में नहीं है या उसको अतिरिक्त मैदान को विकसित करना है जी। तो उसके लिए बजट का प्रावधान है। खेल की जो सामग्री है उसका पर्याप्त प्रावधान जो है वो इस बजट के अंदर है। इसके अतिरिक्त यहाँ तक कि आप शारीरिक शिक्षक अथवा योग प्रशिक्षक को भी आप निजी तौर पर विद्यालय में रख सकते हैं। बाहर से आप योग प्रशिक्षक मंगाकर और बच्चों की इस प्रकार की जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई एक खेल के बारे में है या बच्चा किसी भी प्रकार का खेल अपने रुचि के अनुसार ले सकता है या ऐसी क्या कुछ विशेष है इसमें? जी देखिए, किसी पर्टिकुलर एक खेल के लिए बच्चे की जिस खेल में रुचि हो बच्चे को वहाँ पर उसको अवसर बनाया जाएगा। बच्चे के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए खेल सामग्री की और खेल मैदान की, ये सारे के सारे प्रावधान जो है वो इस योजना में शामिल है। तो मुझे एक चीज होता है जी। जैसे बच्चे ने प्रथम क्लास में आपके पास में प्रवेश ले लिया जी। और वो बच्चा कक्षा 12 तक आपके पास में रहा जी। तो बच्चे का अपने सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आपने शारीरिक शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया, उसके बौद्धिक विकास की तरफ भी ध्यान दिया, सभी और आपने उसके ऊपर ध्यान दिया। जी। इसके अलावा बच्चे के कौशल से संबंधित भी इसमें कुछ प्रावधान है या क्या है? जी सर, देखिए नई शिक्षा नीति जो है जी सर, वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर बल देती है तो वो है कौशल विकास। जी जी। आपने देखा कि व्यावसायिक शिक्षा तो पहले से ही हमारे विद्यालय में संचालित हो रही है। अच्छा, पहले से आपके विद्यालय में संचालित हो रही है, चल रही है ये? हमारे यहाँ 2 ट्रेंड्स जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। लड़कियों के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस और लड़कों के लिए सिक्योरिटी, ये 2 ट्रेंड्स हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। प्रारंभ से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा में पारंगत करना, यानी 12वीं तक का बच्चा, नई शिक्षा नीति ये बताती है कि 12वीं तक का बच्चा जो है वो जब स्कूल से निकलेगा तो उसके हाथ में किसी प्रकार का एक कौशल आवश्यक रूप से होगा ताकि वो बाहर जाकर उस कौशल के माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त कर सके। ठीक, यानी कि बच्चे को स्वावलंबी बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नई शिक्षा नीति जो है इसी बात पर बल देती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो एक जिज्ञासा और आपको होती है हमारे दर्शकों के दिमाग में कि जब बच्चे ने यहाँ जब प्रवेश लेगा तो क्योंकि वो नए डिजिटल लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से अध्ययन करेगा, स्मार्ट बोर्ड से अध्ययन करेगा, तो क्या उसका जो माध्यम है शिक्षा का वो अंग्रेजी माध्यम होगा या हिंदी माध्यम होगा? नहीं, देखिए माध्यम जो है वो हिंदी ही रहेगा। अच्छा, हिंदी माध्यम रहेगा। तकनीकी शब्दावली की बात आती है जी, तो वो अपन देखते हैं कि सामान्य अंग्रेजी के जो शब्द है वो बच्चे पहले से ही ये समझ रहे हैं जी, तो भाषा संबंधी कोई मतलब कठिनाई जो है वो बच्चे को नहीं आएगी, हिंदी माध्यम में बच्चा नहीं रहेगा। पहले दर्शकों, बहुत ही एक अच्छी बात उभर करके सामने आई है कि हिंदी माध्यम से नई तकनीक का उपयोग करते हुए हमारा बच्चा अध्ययन करेगा और अपना शैक्षणिक उत्थान करेगा। तो एक प्रश्न और दिमाग में उठता है गुरुजी कि जब आप इस प्रकार से बच्चे का प्रवेश लेंगे उसमें, तो आप जो निजी विद्यालय हैं उन निजी विद्यालयों के साथ में किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा में स्वयं को पार कर पाओगे, उनके साथ में किस प्रकार से आप प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे? तो कृपया इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं जी, असल में तो हमारा निजी विद्यालयों से कोई कंपटीशन है ही नहीं है, इसलिए नहीं कि ऑलरेडी हम पहले से इतने स्थापित हैं जी कि निजी विद्यालयों के साथ हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो देखी जा सकती है। हाँ, वो अपने स्थान पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटीज, हमारी सुविधाएं, आप इन सारी चीज़ों को अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्षेत्र का कोई भी निजी विद्यालय जो है वो हमारे सामने नहीं करेगा। अब दूसरी बात, क्योंकि अब हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं वो इस लेवल की है कि आप जिन बड़े बड़े निजी विद्यालयों का नाम सुनते हैं जी, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको 2 कदम आगे की सुविधाएं जो है वो इस विद्यालय में मिलेंगी। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये एक सौभाग्य की बात होगी कि जिन चीज़ों को कभी उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था अपने लिए, या जिसने किताबों में भी ऐसी तकनीकी या इन सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा था, नहीं पढ़ा था, वो सारी की सारी सुविधाएं, वो सारी की सारी तकनीकी अब उन बच्चों को निःशुल्क इस विद्यालय में करा दी जाएगी। जी, तो ये क्षेत्र के लिए बाकी कभी एक उपलब्धि की बात होगी। निश्चित रूप से बच्चे जो है वो इस योजना के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। आपके इस योजना के तहत
बालक को, बच्चे को, विद्यार्थी को किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जी जी जी, इस प्रकार का कोई शुल्क बच्चों पर लागू नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है। निजी विद्यालय का अपना एक अलग स्थान है, जी। आपका एक अपना अलग स्थान है। निश्चित। वो अपने तरीके से अपने सेटलमेंट से कार्य कर रहे हैं। जी। आप सरकार की योजनाओं के अनुसार, सरकार की जो योजनाओं के तहत कार्य चल रहा है। जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस योजना का हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। और वर्तमान समय में जैसा कि सुनने में भी आता है, पब्लिक में भी है कि आपके विद्यालय का जो प्रबंधन है बहुत ही श्रेष्ठतम प्रबंधन के अंतर्गत गिना जाता है, लोग मानते हैं। और इस नई योजना में भी आपका इसी प्रकार से प्रबंधन रहेगा, हमारे क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपको इस योजना की हमारे संपूर्ण दर्शकों, हमारे चैनल की टीम की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये एक क्षेत्र का प्रतिष्ठित विद्यालय है। जी जी, इसका अतीत भी स्वर्णिम, इसका वर्तमान भी स्वर्णिम, और मैं दावा करता हूँ कि इसका भविष्य जो है वो भी स्वर्णिम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।